है सहन करना ये दर्द जुदाई का। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। फोटो उठाइए फिर एक बार आप वीडियो में यूट्यूब में। राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बात सुनिए, देवता लोग हैं होली के लिए आए करता समझ रहे हैं। राधा जी का ब्रह्मा विष्णु करने के इंतजार करता है। हम लोग के बाद हो गया, आज के बाद दर्शन बाद कल 10 लाख आदमी आएंगे कल परसों। वहाँ ब्रह्मा दादा हम घमंड में कोई नहीं रहो यहाँ। रात को मैं बताऊंगा हम लोग सब दयनीय अवस्था में रहे। ऐसे करके ना ब्रह्मा विष्णु पहाड़ी ब्रह्मा ऐसे करके खड़ा है तब उसको लीला होगा। इंद्र ब्रह्मा जी ब्रह्मा करे चौकीदारी, इंद्र लगा में फुहारी। आप थोड़ा बोलिए, सब बहुत ज्ञानी है, सबका भ्रष्टाचार निकालिए। आप बोलिए सबका ज्ञान। यहाँ का झाड़ू है जो इंद्र नहीं कर सकता जी झाड़ू। वृंदावन को बास भलो जहाँ नीर बहे, वृंदावन को बास भलो जहाँ नीर बहे। यमुना पटुरानी वो नित्य नहाए, हरि को ध्यान धरो सो व्याकुंठ मिले रजधानी, सो व्याकुंठ मिले रजधानी। बोलो राधा रानी की जय। हमारी राधा रानी 3 लोग जगदम्बा भवन को डील करती है, सिर्फ राधा रानी। कृष्ण भगवान तो द्वारका चले गए, राधा रानी को छोड़ गए, तो राधा रानी ही सबका ध्यान रखती है। राधा रानी ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं। ना ना राधा रानी आपसे ऐसा ना कर, ऐसा नहीं करिए। लेकिन मैं आऊँगा, मैं 2 लाख फिर आऊँगा। थाने कचहरी की हॉस्पिटल की सीढ़ी ना चढ़ाए राधा रानी, अपनी सीढ़ी चढ़ाए, अपने महल की सीढ़ी चढ़ाए सब यात्री। हाँ, अब कोई बात नहीं, जो अपना कर्म करनी कथनी बिगड़ जाती है ना वो सामने आता है, तो अब नहीं चढ़ाए। दादा राजस्थान हो चल जय श्री राधे 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 बोल आगे राधे दक्षिणा देते जा, लाभ दक्षिणा दे। दादा राधे राधे मैं तुम्हारी भी है राधा रानी। जय श्री राम। तुम्हारी भी है राधा रानी। जय श्री राम। बाबूजी, आप भी लगा लो राधा रानी का कलर। जय श्री राम। चलो आंसू गिरना भी बहुत भाग्य है। करोड़ों जन्म का पुण्य होता तो आदमी आंसू गिरा पाता है, तो गिरा पाएगा नाम का कृपा। चलिए अब चलिए रास्ते में। सबको धन्यवाद भाभी, 25 साल में मैं सबको याद किया। अरे कुछ नहीं
यहाँ हम ही निकाले 500 साल पहले। पेड़ के नीचे थे गोल्डन में, आज बोला मैं नारायण भट्ट था। चले गाड़ी है, हाँ चले और चले नारायण भट्ट वाला जगह तो यहाँ चल रास्ते में चले। ये तो नीचे वाला है। अच्छा चला था आप लीजिए, हमारे बड़े भैया आए हैं, थोड़ा गुलाल लगाइए क्योंकि अब कल के बाद तो क्यों नहीं खेल पाओगे? आपको कृष्णा दास दे रहा था, हम आपको याद करेंगे। आपको याद करते हैं बाबा कट मैत्रानी को तो आधा भाई बाबा हम सब लोगों का। महाराज जी से भी पूछ रहे थे, पूछो। मैंने कहा वो नहीं आए, भाई साहब नहीं आए, गुरुजी नहीं आए। महाराज जी बोले हाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं। पूछ ही रहे थे ना, पूछ रहे थे ना, इतने में आप सब आ गए प्रकट हो गए। मैं जिसको दिल से याद करती हूँ ना, अगर किसी को टीवी में देख के याद करती हूँ वो मंदिर आ जाता, सच्चे दिल से याद करती हूँ। राधा रानी सबकी माँ है, वो बच्चे सबके लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, बुला लिया करो ब्रजवास सबको। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है। हे महारानी, हे राधा रानी, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है। हे महारानी, हे राधा रानी, ओ मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना है। हे महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना है। उसका वो पकड़ के था बजाने का। जब ये लोग गाय चराने जाते थे ना वहाँ संकेत वन में, संकेत वन में लोग बैठे रहते थे। इधर से देवी जाएंगी, उधर से कृष्ण आएंगे, हम लोग मिलन कराएंगे। संकेत में है, संकेत में लगभग ये सब मिलन वाले हैं, ये लड़का पक्ष, ये जगन्नाथ लड़की पक्ष, समझ रहे हैं? चलिए, क्योंकि देखो जब से कृष्ण है तब से तुम भी हो, हाँ हाँ हाँ। तब से माया भी है। जब से राधा है, राधा कृष्ण भगवान की माया है। रोक माया है, मैं प्रवचन में बोलता हूँ, भगवान है, जीव है, माया है, ये सब हम लोग भगवान के साथ हैं। भगवान के साथ ये भी माया में फंसा, ये भी माया में भगवान फंसी, से जुड़े हुए हैं। सबको जुड़े हुए हैं। भगवान का विराट रूप है अपन, अपन है ना, भगवान का विराट रूप है। बोलते कोई जाइए, आ रहा है, थोड़ा कोई साइड जा रहा थोड़ा है। बैठ जाते हैं। चलिए, हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं आप इतना अधिकारी बना हुआ है, बैठने मैं चप्पल पहना के बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। पिछवा दिया। सब बैठते हैं, बैठ जाओ, भक्त लोग बैठ बैठो जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ। बैठो बेटा बैठो, तुम लोग भागी मत्था बस टेक के बैठ सकते हैं। राधा कृष्ण बैठते हैं जहाँ बैठोगे फायदा होता है। कृष्ण भगवान द्वापर में जो जन्म लिया, कृष्ण भगवान जी। अच्छा तू पढ़ी लिखी है, मेरे साथ इधर आ जाओ मेरे बेटे पास, मेरी बेटी आ जाओ मेरी बेटी। सुन, प्रेम देख रही है, देख कृष्ण यहाँ भगवान प्रेम बरसता है। ये पागल, चलो मिलो प्रेम। संक्षेप में थोड़ी सी बात बता देती हूँ। जब कृष्ण भगवान गए द्वारका छोड़ के, तो सारी सखियों ने विलाप किया, सारी सखियाँ रोईं। भगवान को रोने के बाद में सखियों का हाल बेहाल हो गया। तो उन्होंने कहा भगवान अब कब आओगे? तो रथ के नीचे सोए गई, लेट गई। तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर से रथ चढ़ा दो, मेरी जान ही नहीं रहेगी तो अब तुमसे कोई कुछ कहने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे साथ में मेरी जान चली जाएगी।
तो उनने यक्रून ने रोक लिया रथ को कि हे नाथ तुम्हारी सखियां तो कैसे हाल कर रही हैं। बेटा तो उठाना कृष्ण है एक उनको। गांव है गोवर्धन बाद में। जाएंगे ना तो एक गांव पड़ता है सेवा पलसों। तो कृष्ण भगवान ने वहाँ सखियों को समझाने के लिए, बहलाने के लिए, रिझाने के लिए, सब जाएंगे, अपना रूप दिखाने के लिए बोला, 5 दिन रहने तो कहीं नहीं बोला कि हम परसों आएंगे कंस को मार के दादाजी प्रेम और को तुम देंगे, घबराओ वहाँ मत, तो रो खाली मत, बाबा मुझे का रास्ता कम दे दो, मैं परसों आऊंगा। परसों की कह गए तो उस गांव का नाम पड़ गया पलसों। अबे भी है वो गांव रास्ते में। रास्ते में मैं पलसों। वही बोला जमीन खरीदो खरीदेंगे बोल के। अच्छा, सती माता है सतीहर देवी, बोलो सतीहर देवी की जैसे। तो मेरा दीदी तो वहाँ भगवान परसों की कह गए, आज भी नहीं आए। कल्प बीत गए, युग बीत गए, 2 युग बीत गए, द्वापर और एक कलयुग बीत गया। तो राधा रानी तो रह गई यहाँ। तो कृष्ण भगवान वहाँ जाने के बाद में, कंस को मारने के बाद में वहाँ चले गए द्वारका। सुनो भगवान को रह गए भगवान को याद आई अपनी सखियों की और अपने गोपालों की, अपनी मैया की, अपने ग्वाल वालों की और अपनी गोपियों की। भगवान को याद आई तो भगवान कक्ष में जाके रोने लगे। तो यशोदा मैया ने मक्खन 56 भोग और मिश्री और बढ़िया बढ़िया भोजन रखे के काना तुम ये खा लो। तो रखे, वो खाए ना। उन्होंने कहा बेटा तुम क्यों नहीं खाते? उन्होंने कहा माँ मुझे याद आती है ब्रज की। उन्होंने कहा ये ऐसा क्या है? उनकी माँ तुम नहीं समझोगी कि हमारा वहाँ कितना लगाव, कितनी प्रीत है। तो उन्होंने कहा रुक जाओ, हम ऊधो को भेज देंगे आपके दोस्त को, तो आपका दोस्त जाएगा तो वहाँ उनको ना समझाया आएगा, या तुम्हारा जो भी खाते है उनको बुला के और उनको ना भेज देगा। तो ऊधो को भेजा देव की मैया ने, कृष्ण भगवान ने। उद्धव ने कहा, उद्धव बहुत ज्ञानी मित्र थे, कृष्ण जी के थे ना, वो बहुत अनन्य ज्ञानी थे। तो उद्धव आए, तो उद्धव कहाँ आए? नंदगांव। तो सारी सखियाँ, गाय, नंद बाबा, ग्वाल वाल रो रहे थे। तो उद्धव ने पूछा कि साहब हमारे कृष्ण भगवान का कहाँ पर घर? तो कृष्ण भगवान ने पता क्या कहा? कृष्ण भगवान की सखियों ने कहा जहाँ से नाला यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, जहाँ ये खत्म हो समझ लेना ये कृष्ण भगवान का घर है। उन्होंने कहा ये नाले का क्या मतलब है? बोले ये आंसुओं से भर गया। इतनी गोपा गाय रोई तो उनके आंसुओं से नाला ही भर गया। पूरा नाला बहने लगा था। गाय नहीं थी, रोई थी, घास भी नहीं खाती। गाय, बछला, माँ बाप, ग्वाल वाल, यशोदा मैया, नंद बाबा, इतने बिलाप करे भगवान के गाने के बाद। गाय मैंने भी प्रवचन दी कही ना, गंगी गाय, वो जो मतलब आज के बाद मैं कृष्ण बीवियों में घास नहीं खाती, मर गई हो। क्या प्रेम था कृष्ण के लिए। गाय बछड़ा भी प्रेम कर रहे, हम लोग तो मनुष्य होकर कुछ नहीं कर पाते उसके लिए। इसीलिए वो सबका पति है। बोला मैं सबका पति हूँ अगले जीवन में, कली में। इसीलिए मैं जगत का नाथ हूँ। नाथ माने पति। आदमी बोला ना कि मैं 16 सहस्त्र लोग का, वो बोला समर्थ को दोष नहीं गोसाई। जो समर्थवान है गोपी सहस्त्रों को खिला सकता है तो सहस्त्रों शादी कर सकता है वहाँ। और एक राजा 8 शादी ज़्यादा करता है, तो वो 8 शादी ज़्यादा किए, 16,108। अब बताए कि मैं समर्थ हूँ 16,008 के साथ। नारद बोला ना क्या देखूंगा मैं उसके घर घर में। वो निकला, किसी के घर में बच्चा खिला रहा है, किसी के घर में सोया है, किसके घर में झूला कर रहा है। वो कृष्ण है। कहीं रहस रचा रहा है, कहीं खाना खा रहा, कहीं चोरी कर रहा, कहीं चोरी कर रहा है। सब जगह पाओगे उसको। खोजो 15 दिन में, 7 दिन में उसको खोजो, मिलेगा वो कहीं ना कहीं। आज मिल गया ना। मैं अपनी बात बताऊं थोड़ी सी। बताइए। ऐसा हुआ कि मैं ना बहुत गरीब थी। इंद्र ये मान लो जो ये पेटीकोट पहनते साड़ी के नीचे, ये भी नहीं था मुझे पहनने का। तो मुझे कोई लोभ नहीं था। अब तो मैं पैसे के कह देती हूँ थोड़ा सा दे दो। पहले मैं बिल्कुल नहीं कहती थी, बिल्कुल भी नहीं कहती थी। तो बहुत सारे लोग आते थे मंदिर में। मैं मंदिर में डबल परिक्रमा लगाती थी, एक प्रिया कुंड की, मैं 3 परिक्रमा लगाती थी। तो मैं कृष्ण 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 कहती थी। मैंने 84 कोस की परिक्रमा लगाई, नंगे पाँव भजन किया। झूठ नहीं बोलेंगे आप, मुझे बुरा मत समझना। मैंने मांग के खाया, ब्रजवासियों में मांग के खाया और मैंने परिक्रमा लगाई। तो मैंने जहाँ एक वो वंश सखियों को भगवान रहस्य रचा रहे थे, तो रहस्य रचाते रचाते भगवान को यहाँ एक जगह प्यास लगी। ये जगह जो है खाली, हम लोग 10 मिनट में जा रहे हैं ना, बरसाना 15 किलोमीटर का परिक्रमा लगा सनी वाले। 3 किलोमीटर का परिक्रमा है, सबसे बड़ा वाला परिक्रमा बन के चालू हो रहा है। वो अलग है भैया, अपना वाला बता रहे हैं लोग, जो बताए आज तक वो वाला, बुझ लो 15 3.5 कोस का है। हाँ जो बड़ा वाला
3.5 कोस में 10.5 किलोमीटर हो हाँ जाता वो है। तो हो जाए 10.5 अभी वो 15 चालू नहीं किलोमीटर हुआ है, जब आदमी बन रहा है, है, वो बन छोड़िए, रहा है, बन उसके रहा है। बाद। हाँ, तो वो जब बनेगा तब होगा, अभी मोदी जी हाँ, बना इनको सबको लगवाना। मोदी जी ना हमारे यहाँ के ना जो अध्यक्ष है ना, वो चेयरमैन साहब उनको बना रहे हैं। मोदी बना रहे हैं। मोदी तो प्रधानमंत्री है, लोकल का है ना, वही तो बना रहे chairman। हैं भैया, वही बना हाँ रहे हैं। हाँ, मोदी का घर है, हर मोदी, घर घर मोदी। तो मैंने पता है भगवान से बिना क्या राजा कहा, परिक्रमा- मैंने कहा बिना भगवान मैं तुम्हारी परिक्रमा बिना लगाती मीटिंग हूँ और या वो तुम्हारा निकली। भजन करती हूँ। मैंने कण कण में देखा, 84 कोस में ढूंढा, और एक बार सखियों को प्यास लगी तो सखियों ने कहा, हे नाथ, रहस्य रचाते रचाते जंगल में बहुत प्यास लग रही कौन है, भागवत वाला बोलता है ऐसे? कंठ सूख रहा है हमारा, और मुझे ना प्यास लग रही, मुझे पानी चाहिए। तो भगवान समझ गए सारी सखियाँ प्यासी हैं, पानी नहीं मिलेगा तो ये क्या करेंगी, मुझसे तो हो सकती हैं। तो भगवान बंसी लिए थे, तो भगवान ने अपनी बंसी से खोदा, तो हाँ कुंड खुद गया, तो सब सखियों पानी निकल आया, तो अच्छा मीठा पानी पिया। तो वो बंसी बट है, तो मैं उस बंसी बट में 84 कोस की परिक्रमा लगाते लगाते घुस गई, बंसी बट में ही अकेली घुस गई जंगल में। तो घुस गई तो मुझे लाल और पीले इतने इतने फल मिले। पैदल देख सुन, अपनी प्रत्यक्ष की बात बता रहा, 15 साल पुरानी फल मिले। तो मैंने कहा, हो भगवान तुमने मेरे लिए रख रखे थे, क्या है फल, मैंने वो फल खाए बड़े मीठे, तो मुझे शांति मिली। तो मैं फिर आई, मैंने परिक्रमा लगाई, मैं डेली 2 परिक्रमा ये लगाऊं, एक प्रिया कुंड की जहाँ की महाराज जी बोल गए, एक वहाँ की, 2 ये। तो 3 परिक्रमा लगाने के बाद में हमने कहा, भगवान मुझे आपकी भक्ति मिली, मुझे भली साड़ी पेटीकोट कुछ नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, आपके अनन्य, आपके लाखों करोड़ों और शंख पद्म अर्ब खर्ब शंख पद्म इतने यात्री और इतने आपके भगत हैं, आप जो ये मांगते हैं उनमें सुनती हूँ, उनमें देखती हूँ, आप इनको देना। हम तो तुम्हारे हैं, हम पराए नहीं हैं, हम तुम्हारे हैं पराए नहीं हैं, इसलिए दर पे तेरे आए हुए। मैंने कहा हम तुम्हारे हैं, हम पराए नहीं हैं, मुझे अगर आधी साड़ी मिल जाए मैं वो पैर के भी खुश रहूँगी, पर तुम अपने इन भक्तों को देना, नहीं तो ये कहेंगे तुम्हारे दरवाजे पे आया, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, तो ये बुरा मान जाएंगे। तो ये तुम्हारा भजन करें ना करें, हम तो तुम्हारे हैं, हमें कोई तुमसे गिला शिकायत नहीं है, मुझे तुम कुछ भी मत देना। जब भी हम तुम्हारे, पैसा वाले सुनो, जब भी हम तुम्हारे रहेंगे, मुझे तो बस तुम्हारी भक्ति चाहिए। जब भी हम तुम्हारे रहेंगे, पर तुम्हारे अनन्य भक्त आते हैं ना, लड़का दे दो, बेटा दे दो, गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो, बंगला दे दो, बिजनेस दे दो, नौकरी दे दो, पोती दे दो, बहू दे दो, बेटा दे दो, जायदाद दे दो, जमीन दे दो, इनको देते रहना। नहीं तो इनको समझदारी नहीं है, तो ये गुस्सा हो के तुम्हारे भजन करें ना करें, पर हम तो निरंतर ही करेंगे, क्योंकि हमें तुमने अपना रखा, इससे बड़ा और क्या है। कहते कहते 84 कोस की परिक्रमा लगाते लगाते भजन करते करते गुहारी लगाते लगाते मुझे राधा रानी की, मैंने कहा परसों मास चल रहा था, तो मैंने कहा लगाते लगाते मास निकलने वाला है, तो बिहारी जी बोलेंगे कि हमारे यहाँ नहीं आई दर्शन करने, और राधा रानी के यहाँ झाड़ू लगाने लग रही है। तो बृहस्पति के दिन हम यहाँ से गए, तो हमने कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए। किसी से पैसे मांग के, एक बाबा बैठा था, मैंने उसको 5 रुपए दान कर दिए मांग के। एक पैसे वाले की गाड़ी थी, उसने 1 रुपया किया, मैंने मांग के, जैसे मांग के ले जाते दान करे। तो हमने परिक्रमा लगाया, बृहस्पति को गए तो रुके, शुक्रवार को परिक्रमा लगाया हमने, और शुक्रवार को परिक्रमा लगाने के बाद में जब हम आने लगे, ऐसे राधा जी करते थे उधर, जब हम बरसाना आने लगे लौट के, हमने खूब दर्शन करे, खूब परिक्रमा लगाए, जन्मभूमि के दर्शन करे, यमुना मैया के, बिहारी जी के। वो जब हम आने लगे अटल्ला चुंगी से, तो हमारे मन में एक भाव आया कि शायद बिहारी जी की एक बार और क्यों ना दर्शन हो जाए, ऐसा भाव आया। तो हमने बैग तो पटक दिया एक बाबा के पास में, और हम भगे भगे गए 2-2.5 किलोमीटर। सुनो, भगे भगे गए, पहचान में नहीं आई, कौन बोल रहा है, सुनो ये क्या जानती है सुनो, मामले तो हम भगे भगे गए, तो दोबारा हमने बिहारी जी के दर्शन करे, तो बिहारी जी के दर्शन करे, तो पैर के नीचे इतने एक सोने के बिहारी जी ने ऐसे पड़े, और उसके ऊपर किसी ने पैर रख दिया और वो चला जा रहा। तो मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने ऐसे मत्था टेका, तो वहाँ चंदन लगाने के बाद में एक आदमी ने मुझे धक्का दिया, बोले चलो यहाँ से। तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, जैसे ही मत्था टेका तो मैंने कहा बिहारी जी अब हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, अब आप चलो मेरे साथ, मेरा मन नहीं लगता है, मैं बरसाने में रहती, आप वृंदावन में रहते। इतना सोचा हमने, इतने भाव मन में आया, और इतने सोने के बिहारी जी मुझे पड़े मिले, सोई हमने उठा के और ऐसे रख लिए, जेब तो साड़ी में रहते नहीं
नहीं रख लिए। अब वो रखे हमने गोवर्धन की परिक्रमा लगाई और फिर वहाँ से रखे घर पे भी रखे रहे। जब हमने सबको दिखाया, सबने कहा ये तो बिहारी जी हैं, कहाँ से मिले। मैंने कही मुझे वहाँ, सब बोले मुझे दे दो मुझे दे दो मुझे दे दो। मैंने कही ये नहीं दूंगी, मैंने कही ये नहीं दूंगी। तो देखो मुझे, मैंने भगवान से कहा भगवान मेरा मन नहीं लगता है, तुम मेरे साथ चलो। बस खाली भाव आया और कुछ बोला नहीं, खाली अंदर भाव आया। बिहारी जी मिल गए मुझे पड़े। आज भी वो मेरे पास है गोल्डन के छोटे से, आज भी। और वो सुनो, झूठ ना बोल रहा है। देखो वो ऐसे पड़े मिले ऐसे, और लोगों ने उनके ऊपर पैर रखे, किसी को नजर नहीं आया, मुझे नजर आया। क्योंकि मैंने भाव जगाया कि हे नाथ आप मेरे साथ चलो, मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, आप मेरे साथ चलो। आज भी वो मेरे साथ है बिहारी जी। चलिए कोई बात नहीं। आज भी बिहारी जी मेरे साथ है। हाँ जी चल आते रहना, आएंगे याद करते इनका भी है, आप सब आएंगे। मैं तो अब रुक गया घर में, लेकिन प्रॉब्लम हो गया तो अब केवल राधा जी को अर्जी लगाना जन्म एक साल में तो अच्छा ये राधा रानी का प्रागट स्थल है। अच्छा ये वाला ना, कौन प्रकट किए थे? सुनो कौन प्रकट किए थे? नारायण स्वामी जी ने। अच्छा कौन है वो? नारायण, हम तीनों सलावत के रूप में मौजूद हैं यहाँ। अच्छा और नारायण भट्टी जी ये गुरु तो जी शिला थे। हो गया ना पीछे, हाँ। उनका समाधि। हाँ जी। यहाँ से प्रकट हुई थी हाँ राधा नहीं, रानी। राधा इधर है, शिला इधर है। छोटी सी जो है स्वरूप वो राधा जी का, हाँ सोने का, बीच में स्वामी ललता बिसा के सोने का वो सिंहासन कौन दिया? मैं यहाँ का, ये तो एक भगत लोग ने दिया। कौन है? वो दिल्ली के हैं, वो भाई जी बुलाते वगैरह हैं। हैं। भाई जी आपके। चले हमारे भाई जी हैं वो। हाँ, अपने भाई। उसी दिन कृष्ण जी की अंगूठी टूटी, किसका? अंगूठी टूटी थी किसका? कृष्ण जी हाँ, का। तो देंगे नहीं, देंगे जिस दिन वो बोली देंगे। राधा